जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग संज्ञा का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। संज्ञा से जितने भी सवाल आते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद में आप आसानी से हल कर पाएंगे। देखिए, इसमें संज्ञा के सभी भेदों का अध्ययन करेंगे और साथ ही पहचान करेंगे कि आखिर कौन सा शब्द है जो कौन सी संज्ञा होगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जीव, भाव, गुण या द्रव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। अर्थात नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। क्लियर? मतलब इस दुनिया में जितने भी नाम हैं वो सभी चीजें संज्ञा है। जैसे देख लेंगे, संज्ञा के अलग अलग भेद में अलग अलग उदाहरण आपको मिलेंगे और उसमें पहचान करने की जरूरत है कि आखिर यह कौन सी संज्ञा है। क्लियर? तो यहाँ पर संज्ञा के उदाहरण है, जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो गया है राम, स्थान का नाम पटना, कोई वस्तु का नाम पुस्तक, कोई जीव का नाम गाय, कोई भाव है प्रेम और कोई द्रव्य है जैसे सोना। इसके महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे कि आखिर संज्ञा के महत्वपूर्ण तथ्य क्या है जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो देखिए, संज्ञा जो है एक विकारी शब्द है। क्या शब्द है? विकारी शब्द है। संज्ञा के लिंग, वचन और कारक के अनुसार रूप में परिवर्तन हो सकता है। संज्ञा जो है लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाएंगे। वाक्य में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं, बोध कराने वाले अर्थात ज्ञान कराने वाले जो शब्द होते हैं, इसे संज्ञा कहते हैं। यहां तक क्लियर है? देखिए, याद हमेशा रखना है कि कोई व्यक्ति हो गया, कोई वस्तु हो गया, कोई स्थान हो गया, कोई जीव हो गया, कोई भावनात्मक शब्द हो गया या कोई द्रव्य हो गया, यह सभी नाम जो होता है संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। एक में व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 में जातिवाचक संज्ञा, 3 में द्रव्यवाचक संज्ञा, 4 में समूहवाचक संज्ञा और 5 में भाववाचक संज्ञा। हालांकि नंबरिंग से कोई मतलब नहीं है, आप कहीं से कहीं भी याद कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे इसमें कुछ उदाहरण है, जैसे कि कौन सी संज्ञा के लिए कौन सा नाम होता है। ध्यान रखना, जैसे जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए कोई व्यक्ति का नाम है जैसे सीता, कोई जगह का नाम है दिल्ली। वही जातिवाचक संज्ञा के लिए कोई लड़का, नदी, पुस्तक और द्रव्यवाचक के लिए सोना, चांदी, पानी, दूध। समूहवाचक के लिए मेला, सेना, दल और भाववाचक के लिए दया, प्रेम, सच्चाई, मिठाई। इस प्रकार का शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब बारी बारी से सभी संज्ञा का परिभाषा देखेंगे और उसके उदाहरण देखेंगे कि आखिर कौन सा शब्द कौन से संज्ञा के अंतर्गत आता है। देखते हैं सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसका परिभाषा हो जाएगा
कि जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, यहां पर ध्यान देने की जरूरत है, कोई खास व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, वस्तु, नदी, पर्वत, देश और संस्था आदि के निश्चित नाम का बोध होता है। किसी व्यक्ति, खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान एकदम मतलब खास हो, विशेष हो, उसी को व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे देखेंगे व्यक्ति के अंतर्गत राम, सीता, मोहन, वही स्थान के अंतर्गत भारत, पटना, दिल्ली, नदी हो गया गंगा, यमुना, पर्वत में हिमालय, देश में भारत, नेपाल। अगर कोई संस्था की बात करें तो TMG, ये डूहब हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग आकृति के मदद से देख सकते हैं, राम, सीता, दिल्ली, गंगा, हिमालय, भारत और संस्था। इसको याद करने के लिए एक ही बार में आप याद कर सकते हैं, जिसका नाम अलग और निश्चित हो, जिसका नाम अलग और निश्चित हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। अब देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी, पदार्थ की पूरी जाति का, मतलब उससे उसकी पूरी जाति का या वर्ग का बोध होता है, ज्ञान होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि जिस नाम से किसी एक विशेष व्यक्ति या वस्तु का नहीं, जिस नाम से किसी एक विशेष व्यक्ति या वस्तु का नहीं, बल्कि पूरी जाति का, पूरी वर्ग का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? चलिए, जैसे देख सकते हैं कि व्यक्ति की बात करेंगे तो लड़का, और लड़का कहने से जितने भी लड़के हैं सभी का बोध हो गया। लड़की, लड़की कहने से पूरी लड़की वर्ग का बोध हो गया। शिक्षक कहने से पूरे शिक्षक वर्ग, शिक्षक जाति का बोध हो गया। किसान कहने से पूरे किसान का बोध हो गया। उसी प्रकार से स्थान की बात करें तो शहर, गांव और विद्यालय कहने से पूरे विद्यालय का, पूरे गांव का, पूरे शहर का बोध हो गया। पशु के अंतर्गत एक गाय यहाँ पर कहते हैं तो पूरी गाय जाति का बोध हो गया। घोड़ा कहते हैं तो पूरे घोड़ा जाति का बोध हो गया, और शेर कहते हैं तो पूरे शेर का बोध हो गया। पक्षी के अंतर्गत देखेंगे, कबूतर कहने से पूरे कबूतर जाति का बोध हो गया, न कि एक कबूतर, जितने कबूतर हैं सभी कबूतर जाति का बोध हो गया। उसी प्रकार से तोता, मोर। और वस्तु के अंतर्गत देखेंगे कुछ उदाहरण, जैसे पुस्तक कहने से सभी पुस्तकों का बोध हो गया। कुर्सी कहने से पूरी कुर्सी का। इस प्रकार से क्लियर समझ पाए? चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद में है द्रव्यवाचक संज्ञा। बहुत बढ़िया। जिस संज्ञा से ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है जिसे मापा या तौला जा सकता है, जिसे मापा या तौला जा सकता है, परंतु गिना नहीं जा सकता, परंतु गिना नहीं जा सकता, तो वह क्या कहलाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे सोना कहना है यहां पर, तो सोना को तौला जाएगा। चांदी कहने से चांदी को तौला जाएगा। लोहा को तौला जाएगा। पानी को मापा जाएगा। दूध को मापा जाएगा। तेल को मापा तौला जाएगा। घी को मापा तौला जाएगा। गेहूं को मापा तौला जाएगा। वही चावल को मापा तौला जाएगा। नमक हो गया, मापा तौला जाएगा। मिट्टी मापा तौला जाएगा। लकड़ी मापा तौला जाएगा। इतने उदाहरण आपको बता दिए कि इससे आपको स्पष्ट पता चलेगा कि जो द्रव्यवाचक संज्ञा है इसे सिर्फ मापा और तौला जाएगा,
गिना नहीं जाएगा। क्या किया नहीं जाएगा? गिना नहीं जाएगा। इसके लिए छोटा सा याद करने के लिए है, आसान सा, कि जिसे गिना नहीं बल्कि तौला या मापा जाता है, जिसे गिना नहीं बल्कि तौला या मापा जाता है, उसे द्रव्यवाचक की श्रेणी में रखते हैं। अब देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। समूह से ही पता चलता है कि यह किसी दल की बात कर रहा है, किसी ग्रुप की बात कर रहा है। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्तियों, पशुओं, वस्तुओं या अन्य चीजों के समूह या झुंड का बोध होता है, समूह या झुंड का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर? अब यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे व्यक्तियों के समूह की बात करेंगे तो सेना, भीड़, समिति, कक्षा और परिवार, यह व्यक्तियों का समूह है। वही पशु के समूह की बात करेंगे तो यहाँ पर हिरण का झुंड हो गया, रेवड़ हो गया, टोली हो गया। और कुछ जैसे कि वस्तु की बात करेंगे तो यहाँ पर वस्तु के समूह को गुच्छा, गट्ठर, ढेर और संग्रह कह सकते हैं। आसान से शब्दों में याद करने के लिए है कि जिस संज्ञा से एक साथ कई व्यक्तियों, वस्तुओं, पशुओं या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और यह लास्ट होगा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में जिसे हम देख या छू नहीं सकते हैं, जिसे हम देख या छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इसको भाववाचक संज्ञा के श्रेणी में रखा जाता है। इसका परिभाषा देख लेंगे कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, देखिए फिर से यहाँ पर रिपीट करते हैं, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, अवस्था, भाव, दशा या विचार का बोध होता है, ज्ञान होता है, अर्थात जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है, केवल अनुभव या महसूस किया जा सकता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई गुण है किसी के अंदर तो उसको ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं। जैसे ईमानदारी, इसे ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं। मिठास, इसे ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। सुंदरता, बुद्धिमानी, इसे ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ अपना अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। क्लियर? देखिए इसी प्रकार से भाव जो है, प्रेम, क्रोध, दया और घृणा, यह चीज भी हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसे ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। इसी प्रकार से अवस्था की बात करेंगे तो यहाँ पर बचपन, बुढ़ापा, जवानी, गरीबी, इसे भी हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव और महसूस किया जा सकता है। आसान से तरीकों से याद करने के लिए है कि जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता बल्कि केवल महसूस या अनुभव किया जा सकता है, वह भाववाचक संज्ञा के श्रेणी में आता है। आशा करते हैं कि संज्ञा से संबंधित सारे डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब आपको जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, या 5 संज्ञा में से कोई भी उदाहरण दे दिया जाए और पूछा जाए कि कौन सी संज्ञा है, तो आप आसानी से बता पाइएगा, क्योंकि इतना बढ़िया से आपको समझा दिया गया है कि अब कहीं से कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।